न्यूज़ 7 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय सैनी लेकर आया हूँ मारो प्यारो राजस्थान। तो बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। पहली खबर आ रही है गंगापुर सिटी से। गंगापुर सिटी और रेलवे कॉलोनी के बीच 179 टी रेलवे लोको फाटक के पास बन रहा रेलवे अंडरपास की खुदाई के बाद रविवार रात को अचानक अंडरपास की मिट्टी धंस गई। गनीमत यह रही कि रेलवे की पटरी थोड़ी पास होने से बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो जाता। सुबह लोगों को पता चलने पर रेलवे के ठेकेदार व कर्मचारियों में हड़कंप सा मच गया और यह शिकायत कोटा मंडल के डीआरएम को मिलने के बाद अधिकारी भी हरकत में आ गए। इस मामले की जांच के लिए कोटा से वरिष्ठ मंडल इंजीनियर ऐश्वर्य राय आलोक कोटा से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से गंगापुर सिटी आए और उन्होंने घटना स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही कंपनी के ठेकेदार को सुरक्षा मापदंडों के तहत अंडरपास की खुदाई का कार्य करने के दिशा निर्देश दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बोली से। राष्ट्रीय पक्षी मोर का नीम के पेड़ की शाखा में पैर फंसने से मौत हो गई। बोली के खेड़ापति बालाजी मंदिर के पीछे एक खेत में नीम के पेड़ में मोर के पैर फंसे होने की सूचना बोली विभाग को मिली। सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद मोर को नीचे उतारा। मृत मोर को वन विभाग ने अपने कब्जे में लेकर नियम अनुसार अंत्येष्टि की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गंगापुर सिटी से। वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के नया गांव निवासी जहरीले सांपों का मसीहा रवि सर्प मित्र की कहानी। जहरीले सांपों से इस शख्स की है गहरी दोस्ती। अब तक पकड़ चुका है 8,000 से अधिक सांप। सांपों की प्रजाति को बचाने की मुहिम से लगा है रवि मीणा। अब तक इनके द्वारा एक दो नहीं बल्कि 8,000 से अधिक जहरीले सांपों को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा जा चुका है। आसपास के क्षेत्र में सर्प मित्र या स्नेक कैचर के नाम से लोग इन्हें पुकारते हैं। बता दें कि सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के नया गांव निवासी रवि मीणा एक किसान परिवार से होने के बावजूद भी उनकी जीवों के प्रति चाहत ऐसी है कि वह एक फ़ोन कॉल पर दौड़े चले जाते हैं। सर्प मित्र रवि मीणा बताते हैं कि महज 4 साल से वह कोबरा सहित अन्य सांपों को पकड़ने के लिए साथ ही उनके साथ खेल रहे हैं। रवि मीणा की सांपों से ऐसी गहरी दोस्ती है कि वह चाहकर भी उनसे दूर नहीं रह सकते। ऐसे में वह सांपों के साथ मानवीय दृष्टिकोण रखते हैं। इसी लगाव के चलते रवि जहां भी सूचना मिलती है वहां सांप पकड़ने के लिए रेस्क्यू करने चले जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है गंगापुर सिटी से। राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर सपा सांसद का पुतला जलाया गया। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राजस्थान के गौरव राणा सांगा को गद्दार खाने की टिप्पणी पर प्रदेश भर में हिंदूवादी संगठनों राजपूत समाज करणी सेना ने भारी आक्रोश जताया। गंगापुर सिटी के मुख्य बाजार में आज सुबह हिंदूवादी संगठन राजपूत समाज के लोगों ने सपा सांसद का पुतला दहन कर स्थिति की मांग की और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने चेतावनी देते हुए कहा कि सर्व समाज किसी भी हिंदू वीर का अपमान नहीं सहेगा और समय आने पर ऐसे सांसदों को जवाब दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर आ रही है करौली से। गत वर्ष कैला देवी मेले में हुई अव्यवस्थाओं को देखते हुए इस बार जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना गंभीर है। माता के भक्तों को कोई परेशानी ना हो और हर संभव सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कलेक्टर मेले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। धरातल पर व्यवस्था को जांचने के लिए जिला कलेक्टर कैला देवी मोड़ से कैला देवी मंदिर के लिए पैदल रवाना हुए। रास्ते में तैयारी व विभिन्न मूलभूत व्यवस्थाओं का धरातल पर जायजा लिया। साथ ही मौके पर मिली कमियों को दुरुस्त करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर भी है गंगापुर सिटी से। जिला उपकारागृह को मिला राज्य सरकार से दुपहिया वाहन। गंगापुर सिटी स्थित जिला उपकारागृह को राज्य सरकार से टीवीएस कंपनी का दुपहिया वाहन कारागृह हेतु उपलब्ध करवाया गया है, जिसका आज विधिवत रूप से पूजन किया गया। दुपहिया वाहन से उपकारागृह प्रबंधन को अपने नैतिक कार्यों से गति मिलेगी। दुपहिया वाहन मिलने से बंदियों को इमरजेंसी में अस्पताल लाने ले जाने व दैनिक कार्यों कोर्ट व थानों में आने जाने में सहयोग मिलेगा। साथ ही सरकार द्वारा चपाती मेकर आटा गूंथने की मशीन वाटर कूलर क्रय किए गए, जिनका उपकारागृह में इंस्टॉलेशन का कार्य प्रगति पर है। सरकार की यह पहल सराहनीय है, इससे बंदियों को सुविधाएं मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हिंडौन सिटी से। अवैध हथियारों के विरुद्ध हिंडौन सदर पुलिस की कार्यवाही। वारदात की फिराक में घूमते हुए आरोपी माधव सिंह को 315 बोर देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि
पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत आरोपी से अवैध हथियार की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है गंगापुर सिटी से। थाना कोतवाली गंगापुर सिटी ने इलाके में वांछित और आदतन अपराधी कृष्णा बांसरोटा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर गंगापुर सिटी लाया गया। आरोपी कृष्णा बांसरोटा पर हत्या का प्रयास, हत्या, हथियारों में मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में करीब आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। आरोपी को धारा 323, 341, 307, 504, 506 आईपीसी और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। ज्ञात रहे कि आरोपी इलाके का हिस्ट्री सीटर और आदतन अपराधी है। आरोपी पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस को लंबे समय से ही इसकी तलाश थी। इसके अन्य साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है बस्सी से। बस्सी के बरगना में रिंग रोड विवाद का मामला। रिंग रोड से लगती 2 दर्जन कॉलोनी का रास्ता हुआ बंद। बस्सी इलाके में रिंग रोड से सटे बरगना इलाके में भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के मुद्दे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। रिंग रोड से सटी 20-25 कॉलोनियों का मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 2 से 3 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। स्थानीय निवासियों ने अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाया, जिस पर प्रशासन ने मौके पर निरीक्षण कर उचित समाधान का आश्वासन दिया। ये थी आज की तमाम खबरें। कल फिर मिलते हैं। बने रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान पर। धन्यवाद।